सेल्स जॉब में रिटायरमेंट के बाद कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं जिससे आप रिटायरमेंट के बाद भी सेल्स लाइन में जॉब कर सकते हैं और अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद देखो एक एज होती है हर कंपनी की, और जब वो एज पूरी हो जाती है तो उसके बाद कंपनी आपको नौकरी पर नहीं रख सकती, उसको रिटायरमेंट माना जाता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी काफी सारे लोग सेल्स में काम करते हैं कंपनी के लिए, और उनको बहुत मोटी सैलरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, डिसेंट सैलरी मिलती है। तो कौन कौन से वो ऑप्शन होते हैं और किस तरीके से उनको सैलरी मिलती है, किस तरीके से नौकरी मिलती है, इस वीडियो में आपको क्लियर कट सारी चीजें बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स में कौन कौन सी पोजीशन कैसे कैसे मिलेगी, और आप कैसे रिटायरमेंट के बाद भी सेल्स के लिए काम कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग होगी। आपका दिमाग खुल जाएगा इस वीडियो को देख के, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस पर है और उन लोगों से बात के ऊपर आधारित है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि सेल्स में पोजीशन कैसे स्टार्ट होती है। देखो सेल्स में सबसे नीचे जो पोजीशन होती है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव की होती है। अब बहुत सारी कंपनी यही दो पोजीशन देती हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स एसोसिएट। ठीक है, इसके बाद टीम लीडर की पोजीशन आती है जिसमें आपके अंडर में कई सारे सेल्स एम्प्लॉय होते हैं जो सबसे नीचे वाले होते हैं। तो कई जगह उसको टीम लीडर बोला जाता है, कई जगह उसको सुपरवाइजर बोला जाता है, और कई जगह उसको सेल्स ऑफिसर बोला जाता है। तो ये पोजीशन आपको मिलती है जिसमें आपको 4 से 5 लड़कों की टीम मिल जाती है, कई जगह आपको 20 से 22 लड़कों की टीम मिल जाती है, ऑन रोल ऑफ रोल मिला के। अब इसके आगे जो पोजीशन होती है वो होती है मैनेजर की। ये तो हो गया एक तरह से टीम हैंडलर की जॉब हो गई सेल्स में। लेकिन इसके बाद जो प्रॉपर मैनेजर की जॉब होती है वो स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं एरिया सेल्स मैनेजर। ठीक है, एएसएम, वो स्टार्ट होती है। उसके बाद जो सेल्स की पोजीशन स्टार्ट होती है एफएमसीजी चैनल सेल्स में, डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में, उसके बाद होती है रीजनल सेल्स मैनेजर, उसके बाद होती है जेडएसएम, जोनल सेल्स मैनेजर, इसके बाद क्लस्टर सेल्स मैनेजर होती है, इसके बाद नेशनल सेल्स मैनेजर होती है, और इसके बाद कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो पोजीशन होती है, कंपनी का सीईओ पोजीशन होती है, कंपनी की प्रेसिडेंट पोजीशन होती है। इस तरह की पोजीशन मिलती चली जाती है। अब इसी में जो एज हो जाती है आपकी रिटायरमेंट की, तो उसके बाद तो जॉब मिलेगी नहीं, और आप भी ये मान लेते हो कि हम रिटायर हो चुके। लेकिन बहुत सारे लोग जो अपने आप को काफी मेंटेन रखते हैं, काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं, और उनके अंदर एनर्जी भी होती है, वो कैसे जॉब करें, उसके बाद वो बन जाते हैं कंसल्टेंट। उनको कंपनी एज ए एम्प्लॉय हायर नहीं करती, कंसल्टेंट हायर करती है, सारी सुविधाएं वही मिलती हैं उनको, लेकिन वो कंसल्टेंट बन जाते हैं। अब कंसल्टेंट बनने में क्या फायदा है? कंसल्टेंट बनने में यह फायदा कि एक साथ 4 से 5 कंपनियों के लिए काम कर सकते हो, सभी कंपनी से सेम हर महीने सैलरी ले सकते हो। तो कंसल्टेंट जो होता है एक तरह से कंपनी उसको एज ए ट्रेनर रख लेती है, एज ए गाइडेंस रख लेती है, एज ए रोड मैप तैयार करने वाला व्यक्ति उसे समझती है कि इसके पास बहुत नॉलेज है, हम इसकी सेवाएं ले सकते हैं टीम बनाने में, प्रोडक्ट लॉन्च करने में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने में, और सेल्स ट्रेनिंग के लिए, कंपनी की ग्रोथ के ट्रेनर के लिए। तो सेल्स कंसल्टेंट हायर करती है। अब एक ही सेल्स कंसल्टेंट एक एक ही साथ कई कंपनियों को सेवाएं दे सकता है, जिसमें कंपनी की कोई पॉलिसी बीच में अड़चन पैदा नहीं करती, और कंपनी को भी पता होता है कि इनके पास 5 कंपनियां हैं, इनके पास 6 कंपनी को ये सेल्स कंसल्टेंट का इन्होंने टाई अप कर रखा है। अब उसमें क्या होता है, सेल्स कंसल्टेंट का एम्प्लॉय जैसा काम नहीं होता कि सुबह 9 बजे आना 5 बजे जाना। सेल्स कंसल्टेंट महीने में 1 से 2 मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा 4 मीटिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ करता है, उसके एम्प्लॉय के साथ करता है, जैसा जैसी सुविधा हो। महीने में 4 से 5 दिन देता है, और बाकी चीजें वो ईमेल से भेजता है, रोड मैप तैयार करके,
गाइडेंस कौन से होती है, बहुत सारी चीजें। इस तरीके से वो कई सारी कंपनी को कंसल्टेंट बन जाता है और उसकी भी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। तो जितनी एनर्जी आपके अंदर है, जब तक काम करने का जज्बा है, सेल्स में जॉब खत्म नहीं होती। अब मैं यहां पर सैलरी बता दूं आपको। जब शुरुआत में आपको सैलरी मिलती है सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स एसोसिएट, तो करीब ये मान के चलिए मोटा मोटा कि आपको 10,000 रुपए महीने से स्टार्टिंग हो जाती है। एक्सपेंस टीएडीए एक्स्ट्रा होता है, मैं मिनिमम बता रहा हूं हर कंपनी के हिसाब से। कोई अच्छी कंपनी है वो ज्यादा देती है, कोई थोड़ी और कम कंपनी है, कम लेवल वाली, वो 10,000 से नीचे भी देती है। तो यहां पर ये नहीं होना चाहिए नहीं जी सेल्स एसोसिएट की तो इतनी सैलरी होती है, तो ये प्लीज कमेंट में ऐसे डिस्कशन ना करें। तो इसके बाद जब टीम हैंडलर बनते हैं, सेल्स ऑफिसर, सुपरवाइजर, टीम लीडर, तो आपको करीब 20 के करीब आसानी से मिलने लगते हैं, टीएडीए एक्सपेंस अलग से ये होता है। एएसएन जब आप बनते हैं तो करीब 30 से 40 आपकी मिलने लगते हैं, इससे ज्यादा भी मिलते हैं कई बार, और कई बार कम भी मिलते हैं। तो ये पोजीशन होती है। आरएसएम पर आपको 60, 70, 80,000 रुपए मिलने लगते हैं। जेडएसएम पे आपको 80 से लेके 1 लाख रुपए तक मिलने लगते हैं मिनिमम। मैं मिनिमम एवरेज बता रहा हूं, ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप क्लस्टर हेड बनते हो, इसके बाद एनएसएम बनते हो, तो आपकी जो सैलरी मिनिमम भी होती है तो लाख से पार हो जाती है। प्लस अदर बेनिफिट्स आपको काफी मिलते हैं, टीएडीए एक्सपेंस, हवाई जहाज का टिकट, और आपको बहुत सारी और सुविधाएं मिल जाती हैं पैसों के रूप में। इसके बाद आप डायरेक्टर बनते हैं, इसके बाद आप सीईओ बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, इस तरह की पोजीशन होती है। अब इसके बाद जब रिटायरमेंट हो जाता है और कंसल्टेंट के लिए हम अप्लाई करते हैं, कंसल्टेंट के लिए काफी सारी कंपनी हमसे संपर्क करती है और हम काफी सारी कंपनी में अपना रिज्यूमे एज ए कंसल्टेंट के लिए भेजते हैं। प्रोसेस वही है, हम उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट बना के भेजते हैं। अपने जो भी हमने हमारे लिंक है उससे हम बात करते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, तो हमें इस तरह से कंसल्टेंट का जॉब मिलता है। कंसल्टेंट में क्या होता है कि 2 साल के लिए हायरिंग हो जाती है। जैसे किसी कंपनी ने आपको 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें बकायदे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन होते हैं। 2 साल के लिए आपको दे दिया कि ठीक है 10 लाख रुपए में हम 2 साल के लिए आपको अपॉइंटमेंट दे दिया, 2 साल। अब 2 साल में कंपनी जो उससे जो भी सेवाएं लेना चाहे वो ले सकती है, और 2 साल तक उसे पेड करना ही पड़ेगा। तो कंसल्टेंट के 2 साल फिक्स हो गए कि हमें पेमेंट मिलेगी। ऐसे ही वो कई सारी कंपनी को पकड़ लेता है। इसके बाद वो खुद की एक छोटी फर्म बना लेता है जो सेल्स कंसल्टेंट एंड कोचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस तरह से। तो वो कंपनियों को भी ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा जो फ्रेशर्स एम्प्लॉय होते हैं जो इस मार्केट में आते हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो वो लोग भी वहां पर ट्रेनिंग ले लेते हैं पैसे देके। तो कंसल्टेंट की कई तरीके से कमाई हो जाती है। इसके अलावा कंसल्टेंट बुक्स भी लिखते हैं। उनकी बुक्स अमेजन पे आपने देखी होगी, कई सारी वेबसाइट पर बिकती हैं, बहुत सारे लोग खरीद के पढ़ते हैं, और इस तरीके से उनको इस तरह के कंसल्टेंट के कई सारे काम मिलने लगते हैं। तो मैं बहुत लोगों को जानता हूं, बहुत लोगों से मैंने बातें की हैं। तो इस तरह से सेल्स लाइन जो है एक बहुत बड़ी लाइन है और इसमें बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं। देखो वीडियो छोटी बना रहा हूं मैं, फिर भी लंबी बन गई, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सेल्स कैरियर जो है कभी खत्म नहीं होता। आप उसे मरते दम तक कर सकते हैं। 80 साल के हो जाएंगे तो भी कर सकते हैं, 90 साल के हो जाएंगे तो भी कर सकते हैं। बशर्ते यह है कि आपकी अंदर एनर्जी कितनी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे दिखती है, और किस तरीके से आपका दिमाग काम करता है। तो पोजीशन कभी नहीं खत्म होती। यहां पर नॉलेज की बात है, अप्रोच की बात है कि आप कैसे, क्योंकि सेल्स कंसल्टेंट हो गए तो अब आपको नौकरी नहीं ढूंढनी, आपको अपनी जो काबिलियत है उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लेना है कंपनी से। तो इस तरीके से आपने देखा होगा छोटी छोटी बड़ी से बड़ी कंपनी मोटिवेशनल स्पीकर बुलाती हैं, सेल्स ट्रेनर बुलाती हैं साल में। इसके बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनी छोटी होती है तो वो बड़ा डायरेक्टर नहीं रख सकती, सीईओ नहीं रख सकती, तो वो सेल्स कंसल्टेंट को हायर कर लेती हैं जो कि कई सारी कंपनी में पहले अच्छे पदों पे रह चुके हैं, तो वो अपने अनुभव से उस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम आता है। यानी कुल मिला के सेल्स कंसल्टेंट का काम होता है अपने अनुभव को बेचना, ताकि दूसरी कंपनी को फायदा हो। बड़ी कंपनी भी रखती है, छोटी कंपनी भी रखती है। तो इस तरह से सेल्स कैरियर में आप काफी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं।
बशर्ते आप अपडेट होते रहें, नॉलेज आपको हमेशा सीखते रहना है और नया मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है इस चीज का पता रखना है और एक्सपेरिमेंट करते रहना है। तो इस तरीके से जैसे 2 कंपनी में आपने करा, वहां से अच्छा फीडबैक गया, फिर तीसरी कंपनी भी आपको मिल जाएगी, चौथी कंपनी मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी कंपनी से भी फीडबैक पता कर लेती है कि भाई इसने ये वहां कंसल्टेंट था, इसने उस कंपनी को काफी अच्छा तरक्की करवा दिया। तो आपका रिज्यूमे तो वैसे ही बन गया, क्योंकि कॉम्पिटिटर जो कंपनी है, दूसरी जो कंपनी है, वो देख रही है कि एक नई कंपनी में आप सेल्स कंसल्टेंट हो और वो कंपनी ग्रोथ कर गई 1 से 2 साल में, तो आपका नाम वैसे ही हो जाएगा। तो आपको अगला जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो काफी हाई प्राइस पर मिलेगा। ठीक है। और इस तरह से 6 महीने, 1 साल, 1 महीने के लिए तरह तरह के छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत सारे होते रहते हैं। तो अर्निंग आपकी डायरेक्टर और सीईओ से भी ज्यादा कर सकते हैं, आपके पोटेंशियल के ऊपर है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।